आज आप लोगों को बताते हैं कि अगर एक सेकंड हैंड कंप्रेसर लेने के लिए मार्केट जाएं तो किन बातों को मद्देनज़र रखेंगे कि वो हमारा जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल हमने ठीक खरीदा है। या खरीदना पड़ जाए तो क्या क्या चीज़ उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि ये कंप्रेसर बिल्कुल ओके है, वो आज आप लोगों को सिखाते हैं। अगर आप सीख लेते हैं तो आपको जो है वो जो दुकानदार होगा वो आपको धोखा नहीं देगा। तो सबसे पहले जब आप कंप्रेसर लेने जाएं तो कंप्रेसर का जो साइज़ जो है उसका पता होना चाहिए कि साइज़ का नंबर क्या है। मिसाल तौर पे एक रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है, उसका साइज़ का पता होना चाहिए। इसमें जो है 1/5 हार्स पावर का कंप्रेसर लगता है, 1/3 का लगता है, 1/6 का लगता है, इसका पता होना चाहिए। उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों का पता होना चाहिए कि ये नंबर जो है डैनफास का क्या है, अगर इम्ब्राको का कंप्रेसर उसका क्या है, और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगी तो आप जब वहाँ जाएंगे दुकान पे, दुकान कहेंगे कि जी मुझे 1/6 हार्स पावर का कंप्रेसर दे दो, वो क्या कर देगा, वो जो आपको 1/6 हार्स पावर कंप्रेसर वो लेके आएगा और आपको कहेगा जी हाँ कौन सा लेना है, किस कंपनी का लेना है। डैनफास का अपना है, इम्ब्राको का अपना है। कुछ कंपनियाँ कौन सा कंप्रेसर डालती है, कोई कंपनी जो है कोई और कंप्रेसर डालती है, हर कंपनी जो है मुख्तलिफ कंप्रेसर डालती है। तो डैनफास का जो कंप्रेसर है वो थोड़ा सा कास्टली होता है, कुछ ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा जो दूसरे कंप्रेसर है उनका थोड़ा रेट कम होता है। आप वहाँ जाते हैं, जाके वो कंप्रेसर आपको दिखाता है, तो देखने के बाद एक तो शक्ल थोड़ी सी साफ़ सुथरी वो बेहतर है, यानी वो आपको पता लग जाता है कि ये कंप्रेसर कैसा है। यानी कि उसको आपने देखना है कि जो साइडें जो होती है जो कंप्रेसर की कटी हुई तो नहीं है, जो पेंट किया हुआ है वो जेन्युइन के है, वो खुद नज़र आएगा आपको, चमका हुआ नज़र आएगा। अक्सर वो पेंट करके तेल लगा देते हैं, तेल लगा के साफ साफ सुथरा कर देते हैं, लेकिन वो अंदर से वो सही नहीं हो तो फ़ायदा नहीं। फिर आप क्या करते हैं, अगर वो कंडीशन में अच्छा है, साफ़ सुथरा लग रहा है, तो फिर वो क्या करता है, आपको वहाँ चला के चेक कराता है। आपने क्या करना है, वहाँ जब कंप्रेसर को स्टार्ट करें, यानी कि रनिंग स्टार्टिंग, उसको डेक चला के दिखाएगा आपको, डेक स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करके आपने अम्पेयर को देखना है, उसके अम्पेयर मीटर से उसका अम्पेयर मीटर ले लीजिए, अपना कलमपुर मीटर ले जाए, उसका फिर सॉरी जो कंप्रेसर जो है वो आपने उसका अम्पेयर मीटर के जरिए अम्पेयर चेक करना है। अम्पेयर जब चेक करेंगे, क्योंकि उनके जो अम्पेयर मीटर उसका सेट किया होता है उन्होंने अम्पेयर मीटर, याद है, आप अपना अम्पेयर मीटर लेके जाएं तो बेहतर है। अगर अम्पेयर मीटर नहीं भी है आपका तो आप वहाँ जाके उसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके डिस्चार्ज लाइन पे हाथ रखना है आपने, डिस्चार्ज लाइन पे अंगूठा आपने रखना है, अंगूठा लगा के प्रेशर देखना है कि प्रेशर ठीक है, प्रेशर रुकता तो नहीं। अगर प्रेशर रुक जाता है तो फिर इसका मतलब है कंप्रेसर ठीक है। अगर कंप्रेसर उसका जो प्रेशर है नहीं रुकता, आप अंगूठा दबा के रखते हैं तो अंगूठे को साइड पे कर देता है, तो फिर इसका मतलब है प्रेशर ठीक है। तो जब अंगूठा उसके ऊपर रखते हैं, रखने के बाद आप उसकी साउंड सुनते हैं, उसके कान लगा के नज़दीक सुनते हैं। अगर उसके अंदर आवाज़ काफ़ी सारी आ रही है, जो है वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है या झनझन की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है वहीं उसके अंदर पंप का थोड़ा मसला है। चलेगा, प्रेशर भी पूरा होगा, लेकिन वो पंप जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर से जो है, उसके अंदर जो जो बुश है वो जो है अंदर से खला है, वो कटा हुआ है। तो फिर वो जो कंप्रेसर जब लेके आएंगे, जब उसको वो करेंगे यानी डालेंगे, तो वो थोड़ी देर बाद जो है उसका पंप जो है वो ख़राब हो जाएगा या मोटर उसकी आपकी ख़राब हो जाएगी। आपने वो जो प्रेशर रखेंगे फिर आपका कंप्रेसर का यानी कि वो जो आवाज़ देगा, याद रखना। अगर प्रेशर का अंगूठा नहीं रखेंगे वैसे वो आवाज़ नहीं देगा, क्योंकि वो लोड होता है। जब अंगूठा रखने से क्या होता है, लोड बढ़ जाता है। अगर वो आवाज़ देते हैं तो दूसरा होता है, अगर आवाज़ नहीं देता, आवाज़ हल्की फुल्की तो आवाज़ होगी, ये नहीं कि बिल्कुल आवाज़ नहीं होगी, हल्की फुल्की आवाज़ देता कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद आप अंगूठा रख के, आप उसको अंगूठा रखें ज़ोर से, उसके बाद उसको बंद करें और अंगूठा से आप प्रेशर रोक के रखें अच्छी तरह। उसके बाद दोबारा फ़ौरन स्टार्ट करें। अगर फ़ौरन स्टार्ट हो गया ना तो इसका मतलब है कंप्रेसर जो है वो लोड पे चल जाएगा। अगर अक्सर जो कंप्रेसर है वो अंगूठा लगा के रखे, उसकी तो प्रेशर उसका जमा हो जाता है, और अंगूठा जब रखेंगे तो प्रेशर जमा है उसके अंदर है, वो लोड पे भी चल पड़ेगा। अगर वो अंगूठा लगा के रखा है और कंप्रेसर नहीं चलता, वो करके वो नहीं चल रहा होता, इसका मतलब वो लोड पे नहीं चलेगा। कुछ कंप्रेसर खाली चल पड़ते हैं और लोड पे नहीं चलते, उसका ये चेक करने का तरीकाकार है, समझा रही। और ये एक मरतबा नहीं, 2-3 मरतबा आपने इसको इसी तरह रखना है। एक मरतबा चल भी पड़ेगा, दूसरी मरतबा फिर इसको बंद करके फिर चला कर 2-3 मरतबा करते हैं, अगर वो चल पड़ता है तो कंप्रेसर हमारा जो है वो ठीक है, समझा रही है ना। उसके बाद जो है उसका देखना है कि आयल तो नहीं फेंक रहा होता उसका। अगर आयल फेंक रहा हो कंप्रेसर तो फिर उसके बाद वो भी आपने नहीं लेना,
समझा रही है ना सर कि एक तो क्या क्या चीज़ें देखनी है आपने। सबसे पहले तो इसका 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 जो है हार्स पावर को देखना है, कोड कोड का पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसका साफ सुथरा होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसकी जो कट वेल्डिंग देखनी है कि सही हुई है। उसका तीसरा देखना है उसके अम्पेयर चेक करने हैं। चौथा उसकी स्टार्टिंग सही होती है। उस पांचवा देखना है उसका प्रेशर पे रोक के देखना है, प्रेशर चेक करना है। छठा जो है उसका जो है उसके जो है प्रेशर पे रोक के देखना है रोड पे चल पड़ता है कि नहीं चल रहा। सातवां देखना है उसका जो है सातवां देखना है उसकी जो है यानी कि वो जो बार बार उसको जो है उसकी जो आवाज़ तो नहीं है उसकी, यानी साउंड तो नहीं है, ज़्यादा साउंड तो नहीं है। तो ये जो है चीज़ें आपने देखनी है। अगर ये है तो इसका मतलब ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है।